कुछ जगह होती है ना जो वक्त के साथ सिर्फ वीरान नहीं होती, वो अपने अंदर ना कई राज और रूहें छुपा लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये लाइन, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये उस हकीकत की तरफ इशारा है जिसे आज भी कई लोग महसूस करते हैं। तो चलिए इस राज में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अलवर जिले से। यहाँ एक किला है जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है ना, उससे कहीं ज्यादा अपने डरावने किस्सों के लिए जाना जाता है। नाम है इसका भानगढ़ का किला। और इसे ऐसे ही नहीं, बाकायदा भारत की सबसे भूतहा, सबसे हॉन्टेड जगह का दर्जा दिया गया है। और इसकी वजह वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। जरा सोचिए, एक जगह इतनी रहस्यमय कैसे हो सकती है कि खुद सरकार मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां एक बोर्ड लगाना पड़े और उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर 17वीं सदी के इस किले में ऐसा क्या है भाई कि रात होते ही यहाँ इंसानों का आना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भानगढ़ एक वीरान खंडहर नहीं था, बल्कि एक जीता जागता, एक खुशहाल शहर हुआ करता था। ये बात है 17वीं सदी की। राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था और उस वक्त क्या रौनक होती थी यहाँ के बाजारों में। सड़कें लोगों से भरी रहती थीं, चहल पहल, और मंदिरों से दिन भर घंटियों की आवाज आती थी। मतलब एक बिल्कुल जिंदा शहर। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस शहर की जगमगाती खुशहाली के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा भी छिपा हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो बहुत जल्द इस पूरे शहर को निगलने वाला था। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो भानगढ़ की तबाही की वजह बनी। ये कहानी है एक तांत्रिक के जुनून की और एक रानी की होशियारी की। तो किस्सा कुछ यूं है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था, काले जादू में माहिर, और वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत रानी रत्नावती को किसी भी हाल में पाना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने रानी को वश में करने के लिए एक जादुई इत्र, एक परफ्यूम तैयार किया। लेकिन रानी रत्नावती भी बहुत समझदार थी। वो उसकी चाल भांप गई। उन्होंने वो इत्र की शीशी ली और पास पड़े एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारी। अब जादू तो जादू है। शीशी टूटते ही वो पत्थर लुढ़कने लगा और सीधा जाकर उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। और बस मरते मरते उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ कभी कोई शांति से नहीं रह पाएगा। तो उस श्राप का क्या हुआ? अब कहानी वापस आज के वक्त में लौटती है। आज भानगढ़ के ये खंडर मानो उस तांत्रिक के आखिरी शब्दों की गवाही दे रहे हैं। कहा जाता है कि उस श्राप के बाद ना देखते ही देखते पूरा शहर वीरान हो गया। वो आलीशान महल खंडहर बन गए, मंदिर टूट गए और लोगों ने डर के मारे इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और आज भी जो लोग हिम्मत करके रात में यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं या जो आसपास रहते हैं, वो बताते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी किसी के चलने की आवाजें, तो कभी किसी के हंसने की। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको लगातार देख रहा है या शायद किसी का इंतजार कर रहा है। अब इतनी सारी कहानियां सुनकर रहा नहीं गया, तो एक कोशिश की गई सच्चाई का सामना करने की। रात के ठीक 12 बजे किले के अंदर कदम रखा गया, बस ये देखने के लिए कि ये सब सिर्फ बातें हैं या फिर कुछ और भी है। और अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबसे पहली चीज जो नोटिस की गई, फोन में नेटवर्क गायब। मतलब बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, सिर्फ पत्थरों से टकराकर गुजरती हुई ठंडी हवा की आवाज और अपनी खुद की तेज चलती हुई सांसें, जो उस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और फिर अचानक उस खामोशी को एक तेज आवाज ने तोड़ा। खटाक! पास में ही एक पत्थर गिरा था। लेकिन कैसे? वहां तो और कोई था ही नहीं। तो ये जो अनुभव है, ये हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, कि क्या ये सब सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का वहम। अब देखिए, इसके दो ही मतलब निकल सकते हैं। थियोरी नंबर 1 कि उस तांत्रिक का श्राप आज भी जिंदा है और वहां वाकई में कोई सुपरनैचुरल पावर है। और थियोरी नंबर 2 कि ये सब कुछ नहीं,
बस इंसानी मन का डर है और वो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं जो किसी भी खंडर को वैसे ही डरावना बना देती हैं। तो क्या है ये, एक तांत्रिक का श्राप या सिर्फ हमारे मन का डर? हो सकता है सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा हो, पर असली सवाल तो ये है कि जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, जब हवा भी थम जाती है और पत्थर खुद बोलने लगते हैं, तब इंसान किस पर यकीन करे?